नमोस्तु भगवान। महाराज जी, सप्त व्यसन को नरक का एजेंट कहा गया है। वर्तमान काल में देख रहे हैं कि ये सप्त व्यसन लोगों के दिल में व्यसन नहीं फैशन बनता जा रहा है। इसकी ओर लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। वो समझ नहीं पा रहे कि इसका दुष्परिणाम क्या होगा। तो आपसे निवेदन करते हैं इसके बारे में कुछ मार्गदर्शन दें। नमोस्तु। बहुत अच्छा प्रसंग महाराज जी ने उठाया। व्यसन जो हमारा अधःपतन करा। व्यसन अर्थात एक ऐसी लत या प्रवृत्ति जो न करते बने न छोड़ते बने। ये कुव्यसन है जो नरक का मूल है, आधार है। हमें व्यसनों से बचने का प्रयास करना चाहिए। पुराने समय में लोगों को बचपन में ही संकल्पबद्ध करा दिया जाता था और लोग उस तरह से व्यसनों से दूर रहते थे। आज इस तरह की कोई प्रतिबद्धता दिखती नहीं और वर्तमान का वातावरण भी कुछ ऐसा है जहाँ सब तरफ व्यसनों को प्रोत्साहन मिलने लगा। उन्हें देखकर आज की पीढ़ी में भटकाव आता है और लोग किसी न किसी रूप में व्यसनों के शिकार हो जाते हैं। तो सबसे पहले कुव्यसन हम पर हावी न हो, उसके लिए हमें कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। और फिर दूसरी बात, अगर कोई व्यसन के शिकार हो गए तो उसके सुधार के लिए प्रयास करना चाहिए। हम पर कुव्यसन हावी न हो, उसके लिए 4 काम करें। कुसंगति से बचें। पहली बात, हम पर कोई कुव्यसन हावी न हो तो हम ऐसे लोगों की संगति से बचें जो व्यसनी हो, जिनमें बुराइयां हैं। आप जैसे लोगों के साथ रहेंगे आपका जीवन वैसा बन जाएगा। इसलिए आपको चाहिए कि ऐसे लोगों की संगति से अपने आप को बचाइए। दूसरी बात, स्वयं को संकल्प की सीमा से बांधें। प्रतिज्ञापूर्वक व्यसनों का त्याग करें। प्रतिज्ञापूर्वक व्यसनों का त्याग करेंगे तो व्यसन आप पर कभी हावी नहीं होंगे, दृढ़ता आएगी। तीसरी बात, ऐसे महापुरुषों के चरित्र को पढ़ें जिन्होंने व्यसन मुक्त जीवन के बल पर अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उसको आप पढ़ने की कोशिश करें, बार बार उसका स्वाध्याय करें और स्वाध्याय करके आपको प्रेरणा मिलती है। पुराण पुरुषों के चरित्र को पढ़ने से, सत्संग और स्वाध्याय में रहने से, स्वाध्याय करने से व्यसन मुक्त जीवन बनता है। और चौथा, अपने आप को निर्व्यसनी बनाए रखने के लिए सदैव सकारात्मक प्रेरणा जिनसे मिलती है, ऐसा सत्संग करें। सत्संग से सत्संकल्प पुष्ट होता है, जीवन की दिशा बदलती है, आप निर्व्यसनी जीवन जीने में समर्थ हो सकेंगे। अब कोई व्यसन का शिकार हो गया तो हमें चाहिए उस व्यक्ति की चेतना को हम जगाएं, उसके अंदर व्यसनों के दुष्परिणाम का बोध हो, वो अपनी आत्मा के महत्ता को जाने, जीवन की वास्तविकता को पहचाने और फिर वह व्यक्ति अंदर से दृढ़ संकल्प ले और लिए हुए संकल्पों के पालन में हर पल सजग रहे, संकल्प के साथ सजगता रखे और गुरु चरणों में अपने सारे व्यसनों को समर्पित कर दे तो उनके जीवन में बड़ा बदलाव घटित हो सकता है और वह उनसे बच सकता है।